आप देख रहे हैं रहस्य का सफर रोहित के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की ओर। 14 मई 2003 की रात हम दोनों ड्राइवर, मैं और अरुण, एक मालवाहक ट्रक लेकर झारखंड के एक पुराने ओवरब्रिज से गुजर रहे थे। नींद खुली तो देखा ट्रक रुका है और अरुण सीट पर नहीं है। मैं हड़बड़ाकर नीचे उतरा तो ब्रिज के किनारे अरुण खड़ा था, पर अकेला नहीं। उसके साथ एक अजीब सी लड़की थी जो उससे लिपटी हुई थी। उस लड़की की आंखें बिल्कुल वीरान और चेहरा ऐसा कि देखकर ही दिल धड़कना बंद कर दे। तभी मेरी नजर उस बोर्ड पर पड़ी। लिखा था टिस्को पुल। मुझे याद आया, हमें यहाँ से गुजरने से मना किया गया था। लोग कहते थे यहाँ एक रोती हुई लड़की दिखती है, जो कोई उसकी मदद करता है वो फिर कभी जिंदा नहीं लौटता। मैंने चुपचाप ट्रक स्टार्ट किया और अरुण को आवाज दी, चल भाई निकलते हैं। अरुण झिझका, पर जैसे ही मैंने ट्रक बढ़ाया वो उस लड़की को छोड़ ट्रक में कूद गया। ट्रक नीचे उतर ही रहा था कि अरुण हंस पड़ा। तो तुझे लगा वो चुड़ैल है? अरे भाई, ये सब बस कहानी है। लेकिन तभी ट्रक के अंदर किसी के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे अरुण की आंखें लाल पड़ने लगीं और फिर सूज गईं, जैसे फटने वाली हों। वो चीखने लगा, बचाओ, मुझे बचा लो। मैं समझ चुका था अब जो ट्रक में है वो अरुण नहीं रहा। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया, अगर अपनी जान बचानी है तो उसे ट्रक से बाहर फेंक दो और सीधा ठिठोली रेलवे फाटक पहुंचो, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं सोच में पड़ गया। अरुण अब कांप रहा था, आंखों से खून बह रहा था। वो खुद अपनी आंखें नोच रहा था। मौका देखकर मैंने उसे चलती ट्रक से धक्का दे दिया और तभी सामने से एक ट्रक टकरा गया। हमारा ट्रक पलट गया। मैं किसी तरह ट्रक से बाहर निकला और भागने लगा। रेलवे फाटक दूर नहीं था, पर पीछे से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। तभी एक पुलिस वैन दिखी और उसके सामने एक अफसर खड़ा था। मैं बोला, साहब बचा लो। वो बोला, अगर बचना है तो जल्दी जा, श्मशान पहुंच, चिता की आग में उड़द की रोटी सेक और जो भी उसे लेने आए उसे दे देना। मैं जैसे तैसे श्मशान पहुंचा, रोटियां सेंकने लगा। तभी वहां 3 बच्चियां आईं, बोली, भूख लगी है, रोटियां दे दो। मैं देने ही वाला था कि पीछे देखा, वही अरुण खड़ा था, आंखें गायब, चेहरा पिघला हुआ। मुझे याद आया, पुलिस वाले ने कहा था गलती मत करना। मैंने रोटियां पीछे खींच ली, बच्चियां चीखीं और फिर अचानक सब शांत हो गया। बस एक भारी आवाज आई, अब तुझे वही देना होगा जो तू सबसे ज्यादा चाहता है। और फिर सब अंधेरा। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप कभी टिस्को पुल से गुजरे हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए देखते रहिए रहस्य का सफर रोहित के साथ।